स्टार्ट करूं। मैं भावना पांडे, सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय अमौर, विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी, जनपद बरेली में कार्यरत हूं। हमारा आज का टॉपिक है ऊर्जा का रूपांतरण, जिसे समझाने के लिए मैंने एक प्लेन बनाया है जिसके द्वारा हम स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण को समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। इसे हम ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। किसी वस्तु विशेष में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं तथा किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर इस बॉल को मैं ऊपर की तरफ उठाऊं तो इसमें इसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित हो गई वो हमारी स्थितिज ऊर्जा हो गई, और इस बॉल को अगर मैं इस तरीके से नीचे गिराती हूं तो ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रही है। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। अब जो ये प्लेन है इसकी क्रियाविधि को हम समझ लेते हैं। इसके ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, जब जहाज में लगे पंखे को हम घड़ी की सुइयों की दिशा में इस तरीके से घुमाते हैं तो लोहे की तार की सहायता से जुड़े रबर बैंड, ये इस तरीके से इसके अंदर रबर बैंड्स लगे हुए हैं, तो इस तरीके से ये हमारे ऐंठ जाते हैं और ऐंठन धीरे धीरे खुलने पर इस तरीके से ये ऐंठ जाते हैं, और इनकी ऐंठन जब धीरे धीरे खुलती है तो रबर बैंड में संचित जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जो विमान को शक्ति प्रदान करती है और इसे आगे बढ़ने में मदद करती है। जब विमान में लगे इस पंखे को हम अगर घुमा रहे हैं तो इसमें एक थ्रस्ट उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है जो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जहाज को आगे की ओर धकेलता है। विमान हवा के माध्यम से आगे बढ़ने और पंखों के आकार से उत्पन्न लिफ्ट द्वारा उड़ने में सक्षम है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा द्वारा गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, परंतु इस विमान की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है उसका मान अचर रहता है। अतः ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जानते हैं। इसके अलावा ऊर्जा रूपांतरण को हम अपने दैनिक जीवन के कई अन्य उदाहरणों की सहायता से भी बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। जैसे बच्चों की जो झूला गाड़ी होती है, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उस गाड़ी में एक ऊर्जा संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बच्चों का जो चाबी वाला खिलौना है वो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिस प्रिंसिपल पे मैंने ये प्लेन बनाया है। जिस तरीके से इसके अंदर जो रबर बैंड है वो